अमरनाथ यात्रा का सच क्या है? नमस्कार। आखिर इस बात की सत्यता को कौन प्रमाण करेगा कि अमरनाथ के पथ की खोज किसने की? लेकिन यार, मैं तो जानकर हैरान भी हूँ और थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि अमरनाथ यात्रा का जो पथ है वो बूटा मलिक ने खोजा है। इसी विषय पे जब मैंने कुछ किताबें खंगाली और कुछ किताबों का अध्ययन किया तो पता चला ये सब असत्य है। अमरनाथ यात्रा जो है वह कई वर्षों से चल रही थी, कई वर्षों से नहीं, कई सदियों से और कई हज़ार सदियों से भी चल रही थी। 4000 वर्ष पूर्व जो पहले ऋषि या व्यक्ति थे वो थे भृगु महाराज, जिन्होंने अमरनाथ यात्रा के पथ की खोज की और अमरनाथ स्वामी अमरनाथ के दर्शन किए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस अमरनाथ यात्रा का सच के रिविज़िट एपिसोड में। पिछले साल अगस्त में ही मैंने एपिसोड 10 कश्मीर इतिहास एपिसोड 10 में इस बात को दर्शाया था कि कैसे अमरनाथ यात्रा के पथ की खोज जो है वह भृगु और आगे चलकर कल्हण ने भी इस पथ के बारे में संरचना की है अपने पुस्तक राजतरंगिणी में। उन्होंने वर्ष 267 काव्य 267 के अंतर्गत इस पथ के बारे में बोला है। तो ये 4000 वर्ष पूर्व कल्हण ने ये संदर्भ दिया है और भृगु महाराज उससे पूर्व आए थे। कहते हैं कि जब कश्यप ऋषि ने सतीसर से कश्मीर का निर्माण किया तभी भृगु महाराज जब भ्रमण पे आए तो उन्होंने सबसे पहले अमरनाथ जी की पथ की खोज की और वहाँ के दर्शन किए। बाबा अमरनाथ की जय। तो ये जो अमरनाथ है ये हमारे पुराणों में और हमारे ग्रंथों में कहीं चिन्हित है, लेकिन क्यों भूल गए थे? तो आइए जानते हैं, इन बातों को टटोलते हैं मेरे पिछले वीडियो के अंतर्गत। नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ये शिव के बारे में बोला गया है। और आज हम अमरनाथ यात्रा की सत्यता के बारे में बोले। बूटा मलिक के कथन पे पहले विश्वास क्यों किया गया? तो बूटा मलिक कहते हैं कि एक बार जब वो अपने भेड़ बकरियों के साथ में पहाड़ों पे थे तो भेड़ बकरियां चरते चरते आगे कुछ तितर बितर हो गई, एक समूह तितर बितर हो गया और वो उनको ढूंढने के लिए निकले तो वो गुफा के पास पहुँचे। वहाँ पे उनको एक साधु मिलता है। कहानी में फिर आगे बोलते हैं कि वो साधु उनको कोयले की थैली देता है और कहीं पर वर्णन है कि कांगड़ी एक फायर पॉट है जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं कश्मीर में। मलिक जो मुस्लिम गडरिया होता है वो कुछ बिना सोचे अपने घर चला जाता है। रास्ते में उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है, घर में जैसे ही खोलते हैं तो उनको वो कोयला नहीं बल्कि वो सोना बन गया होता है। ऐसा बूटा मलिक ने कहा। फिर दूसरे दिन वो उस साधु का धन्यवाद करने वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। वहाँ पे जैसे वो गुफा में प्रवेश करते हैं तो उनको एक चमकता हुआ, सोने के जैसा चमकता हुआ बर्फ़ का ठोस शिवलिंग मिलता है। वापसी में फिर वो ये सारी कहानी लोगों से शाया करते हैं, शेयर करते हैं। और अच्छा, अब बात आती है कि हमने क्यों विश्वास किया कि बूटा मलिक ही वह व्यक्ति थे, और हमने ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने क्यों विश्वास किया। छे की कहानी भी है, वो भी जान लेते हैं। लेकिन यार, इस इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। अगर इतिहास अच्छी तरह पढ़ा होता, समझ लिया होता तो शायद हमारे पूर्वज भी नहीं बोलते और हम भी नहीं बोलते। मेरे बात में ये समझ नहीं आती है कि अगर जीटी विग्ने और चार्ल्स ह्यूजल जो है वह 1838 में वहाँ गए थे मलिक परिवार के एक सदस्य के साथ में, तो 1850-55 में हमने क्यों बोला ऐसा कि बूटा मलिक ने ही इस पथ की खोज की है? ये कुछ बात जो है ये हमारे समझ के बाहर है। लेकिन ये जो 20 साल का चक्र है इसमें भी मैं आपको बताऊं कि हमारे पूर्वज जो थे वह बहुत ही अन्याय सह रहे थे पठानों से। तो
उसी अन्याय के चलते हमारे पूर्वज बहुत सारी चीज़ें भूल चुके थे और इतने में हमारे 5-6 पलायन हो चुके थे वहाँ से। वहाँ अब जितने भी कश्मीरी हिंदू बचे थे या पंडित बचे थे वो नाम मात्र ही थे, और आगे चलकर क्या होता है जानते हैं। उन लोगों में हमारे पूर्वज भी थे, तो हमारे पूर्वजों ने उनकी कहानी को हाथों हाथ ले लिया और बोला बूटा मलिक ने ही इस पथ को खोजा है और अमरनाथ को भी खोजा है। मैंने कहा यह हमारी अज्ञानता के कारण था। हमारे ग्रंथों में ये वर्णन अमरनाथ की यात्रा का, अमरनाथ तो तब से है जब से सनातन है, ये बात मैं मुखरता से बोल रहा हूँ कि अमरनाथ, बाबा अमरनाथ तब से है जब से शिव है। शिव जब से है तब से सृष्टि है, तब से अमरनाथ भी है। लेकिन इसका वर्णन किताबों में, हमारे ग्रंथों में आता है नीलमत पुराण में, आज से 5000 वर्ष पूर्व। उसके बाद लिंग पुराण में, उसके बाद भृगु संहिता में, और उसके बाद आता है और एक ग्रंथ है हमारा जो, या किताब है जिसको हम अमरनाथ महामात्य कहते हैं। इन 4 किताबों में इसका वर्णन ठीक तरह से दिया गया है, और लिंग पुराण में भी इसका वर्णन दिया गया है। और लिंग पुराण में कहाँ दिया है, वो आता है अध्याय 12 में, चैप्टर 12, पेज नंबर 487 में आता है, और वर्स नंबर 151, छंद 151 में, जहाँ पे इसको अमरेश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। भृगु संहिता में भी मिलता है। भृगु संहिता में महर्षि भृगु जो है वो इसका वर्णन करते हैं। अब वो कैसे वर्णन करते हैं कि वो बोलते हैं कि अमरनाथ में भी वो गए थे कश्मीर में, और वहाँ पे उन्होंने बर्फ़ का एक ठोस शिवलिंग देखा। अब बूटा मलिक बोलते 1850 में, और ये 4000-5000 वर्ष पूर्व भृगु महर्षि बोल रहे हैं। पूर्वजों से सुना है, दादा से सुना है, नाना से सुना है कि अमरनाथ जाना पहले के समय में ये था कि श्राद्ध भी करके रखो, वापस लौटेगा कि नहीं ये भी। उससे पहले जो मलिक परिवार से एक व्यक्ति गए थे एज अ गाइड, वो गए थे जीटी विग्ने और चार्ल्स ह्यूजल के साथ में। लेकिन इससे पहले और एक फ्रांस के ट्रैवलर थे, फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर जो थे वो गए थे वहाँ पे, उन्होंने लेकिन दर्शन नहीं किया, लेकिन क्योंकि समय कुछ सही नहीं था। 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में इसका वर्णन किया है कि जो हिंदू लोगों की आस्था है वो अमरनाथ के प्रति है, और लोग सिर्फ कश्मीर से ही नहीं भारतवर्ष से लोग आते हैं, कि राजतरंगिणी में कल्हन ने इसका वर्णन किया है वर्स 267 में। मलिक की कहानी को क्यों एक्सेप्ट किया या स्वीकारा, क्योंकि इसके पीछे जो कारण था हमारी अज्ञानता थी। अज्ञानता इसलिए थी कि 1320 तक वहाँ एक भी मुस्लिम व्यक्ति नहीं था कश्मीर वादी में, जम्मू एंड कश्मीर में। 1320 में पहले रिंचन शाह आते हैं और उसके बाद शाह मीर आते हैं। शाह मीर कहीं उज़्बेकिस्तान या तजाकिस्तान से भगाए गए भगोड़े होते हैं, उनके पीछे अरबी लोग होते हैं, उनको मारना चाहते हैं, और भागते भागते वो शरण लेते हैं कश्मीर में। तब के कश्मीर के राजा उनको शरण देते हैं, और 1339 में मिली भगत, कश्मीरी हिंदुओं की मिली भगत से शाह मीर को राजा बनाया जाता है। उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल कारण भी थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान पर आक्रमण हो रहे थे। तब अफ़गानिस्तान नहीं था, कंधार या गंधार जिसको कहते थे हम तब, अब गंधार। तो गंधार पूरी तरह मुस्लिम आक्रांताओं के कब्जे में आ चुका था, और वहाँ पे उन्होंने कन्वर्जन पूरा कर दिया था लगभग। फिर आगे चलकर जैसे ही कश्मीर के राजाओं को थोड़ा सा इन आक्रमणकारियों से खुद को छुटकारा पाने के लिए शायद उन्होंने शाह मीर को राजा बनाया। लेकिन शाह मीर अपने इस्लाम को बढ़ावा देते हैं। वो तो
कुछ साल वो पीसफुली चलते, लेकिन उनके जो वंशज है वो कोहराम मचा देते हैं। कोहराम इतना मचा देते हैं कि हिंदू मंदिरों को तो नष्ट करना दूर की बात है, वो तो कर ही रहे थे। जो मार्तंड मंदिर है वो उसकी जीती जागती मिसाल है, उदाहरण है। वो हिंदुओं को बिल्कुल फोर्स करते थे मुस्लिम बनने के लिए। कश्मीरी पंडितों को उन्होंने जबरन मुसलमान बनाया, और अगर मुसलमान नहीं बनते थे या तो मार देते थे या तो जजिया लगा देते थे। जजिया इतना मुश्किल होता था देना, एक आम आदमी नहीं दे पाता था। और ये कहानी चली 1389 से लेकर 1819 तक। 1819 तक शाहमीर डायनास्टी, मुग़ल डायनास्टी और पठान डायनास्टी तीनों ने गदर मचाया है। इसमें कुछ काल के लिए जो गिलगित बाल्टिस्तान से लोग आए थे, जो पूरा कन्वर्ट हो चुके थे, वो भी आए थे। उन्होंने भी वहाँ पे हिंदुओं पे या कश्मीरी पंडितों पे कहर ढाया। कहते हैं उस काल में कश्मीरी हिंदू या पंडित या कश्मीरी सारस्वत मंदिर जाना तो दूर, वो पाठ पूजा भी नहीं कर पाता था और अपने ग्रंथों को छुपाते थे, क्योंकि वो ग्रंथों को नष्ट करते थे और अपनी बहन बेटियों को भी बचाने में वो असक्षम फील करते थे, नहीं बचा पाते थे। उसके लिए फिर कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए उनके सर मुंडवाए, या तो नाक का जो अगले वाला सिरा है उसको काटते थे ताकि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट ना करे। यहाँ तक बात पहुँची थी और ये इतिहास में दर्ज है। और बट मज़ार भी है वहाँ पे, और बोहरियों में बर बर के हिंदुओं को उस डल झील में जीवित डुबोया गया, अगर इस्लाम कबूल नहीं किया तो ये उस काल में मंदिर भी ख़त्म हो रहे थे, और उस काल में अमरनाथ जाना तो दूर की बात है, कोई अमरनाथ की बात भी नहीं कर रहा था। धीरे धीरे ये बात जनरेशन टू जनरेशन डेप्रिशिएट होती गई या डिलीट होती गई, और जब तक वापस डोगरा रूल आया तब तक ये बात शायद निकल चुकी थी। कश्मीरी हिंदू या पंडित अपने आप को संभालने में लगा था, और जैसे ही बूटा मलिक ने ये कहानी बोली तो उसको हाथों हाथ लिया गया। आइए आखिर में हम ये जानते हैं कि भगवान शिव की जो वो कहानी, जो माता पार्वती के संग और अपने परिवार के संग, गणेश जी और कुमार जी के संग जब वह पहलगाम से अमरनाथ की यात्रा करते हैं, तो कैसे वह हर एक चीज़ को त्याग देते हैं। वहाँ पे फिर सिर्फ शिव और शक्ति रहते हैं। कहाँ? उस गुफा में जहाँ पे वह अमर होने की कथा बोलते हैं। पहले उन्होंने नंदी को छोड़ दिया पहलगाम में, चंदन बारी या चंदनवारी में उन्होंने चांद को छोड़ दिया, और पिसू टॉप पे जहाँ देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था, शिव ने देवताओं का साथ देकर असुरों को परास्त किया। उनको पिशाच भी बोलते थे, तो पिशाच वहाँ नष्ट हो गए और उसको फिर पिसू घाटी भी बोलने लगे। तब से ही पिसू घाटी बोलने लगे। आगे फिर गणेश बल और महागुनस और पंचतरनी में वो गणेश जी को छोड़ते हैं और अपने 5 तत्वों को छोड़ते हैं। शिव कौन सी? अग्नि, वायु, जल, धरती और ब्रह्मांड, ये 5 तत्वों को छोड़ते हैं। तो शिव इसके बगैर है, मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। शिव की गाथा यही है, यही शिव की गाथा है जो बिल्कुल सत्य है, उस सत्यम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की तरह। और इसीलिए कहते हैं जो आदि से पहले और अंत के बाद है वही परम परमेश्वर शिव है। नमस्कार।